मुझे यकीन है कि आपने खबरें सुनी होंगी, उन गांवों की जहां पैसा ही सब कुछ है। लेकिन क्या होगा अगर हर रुपए की कोई छिपी हुई कीमत हो? एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जहां सपने वापस लड़ते हैं। मिलिए राम राजू से, निडर, तेज और अपने गांव का दिल। ललिता, गांव की टीचर, प्योर हार्टेड लेकिन बहुत स्मार्ट। फिरोज, जो शहर में काम करता है लेकिन सिर्फ कैश से ज्यादा कुछ घर लाता है। भूरा दादा, सबसे पुराने ग्रामीण जिनकी डायरी रहस्यों से भरी है। और इंस्पेक्टर चंचल सिंह, चलो बस इतना कहते हैं, आप उस पर अपने लंच मनी के लिए भी भरोसा नहीं करेंगे। हर सुबह ग्रामीण अपने सपनों का पीछा करते हुए शहर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वे सपने अपने साथ खतरा भी लाते हैं। एक दिन एक छोटी लड़की गायब हो जाती है। फिरोज रहस्यमयी पैसे के साथ लौटता है। ललिता पूछती है, यह कहां से आया? डायरी एक खौफनाक पैटर्न का खुलासा करती है। हर साल पैसा आता है और कोई गायब हो जाता है। राम राजू टूट जाता है लेकिन और मजबूत होकर उठता है। हमारे गांव का सम्मान सच्चाई से आएगा, गंदे पैसे से नहीं। साथ मिलकर वे एक जाल बिछाते हैं, गिरोह का पर्दाफाश करते हैं और भ्रष्ट इंस्पेक्टर को भी कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। अंत में गांव एकजुट खड़ा है। पैसा सपने नहीं खरीदता, लोग खरीदते हैं, और एक नए स्कूल के साथ उनका असली भविष्य शुरू होता है। राम राजू वो आप जानते हैं, बस एक छोटे से विलेज का एक सीधा साधा नौजवान था। उसका विलेज गरीब था, लेकिन ऑनेस्टी से कहूं वो ईमानदार पीपलों से भरा था। वे हर रोज अपने खेतों में खड़ी मेहनत करते थे, चावल और सब्जियां उगाते थे। फिर भी किसी तरह उनके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता था। फसल हमेशा बहुत कम दाम में बिकती थी। साहूकार, जिसका नाम शंकर था, वो हमेशा वहीं रहता था। वो उनकी ज्यादातर कमाई ले लेता था, ये दावा करते हुए कि उन्होंने उससे बहुत पहले लिए गए डेट्सों का पैसा चुकाना है। राम राजू को लगा कि खैर कुछ ठीक नहीं है। उसने बड़ों की आंखों में उदासी देखी, उसने बच्चों के चेहरों पर भूख देखी। वो समझना चाहता था कि उसका विलेज इतना दुख क्यों झेल रहा है। एक दिन राम राजू के पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें शहर से दवाई चाहिए थी। पैसे के लिए उनके पिताजी को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचना पड़ा। राम राजू अपने पिताजी के साथ शंकर के दफ्तर गया। उसने देखा शंकर ने उनके पिताजी को प्राइसी जमीन के लिए बस कुछ नोट दिए। उस रात बाद में अपने पिताजी के संदूक में एक पुराना दस्तावेज ढूंढते हुए राम राजू को कुछ पुराने कागज मिले। वे कई साल पहले की फसल की बिक्री के रिकॉर्ड थे। उसने संख्याओं को ध्यान से देखा। उसके विलेज को जो प्राइसें मिली थीं, वे बाजार मूल्य से बहुत कम थीं। उसे एहसास हुआ कि शंकर सिर्फ एक साहूकार नहीं था, वो पूरे विलेज को साल दर साल धोखा दे रहा था। ये खोज ऑनेस्टी से राम राजू के दिल पर एक भारी बोझ थी। उसे गुस्सा और उदासी दोनों महसूस हुई। उसके विलेज के लोग शंकर पर पूरा भरोसा करते थे। उनका मानना था कि वो जरूरत के समय कर्ज देकर उनकी मदद कर रहा था। राम राजू अब सच्चाई जानता था। शंकर ही उनकी पूरी का कारण था। वो भेड़ की खाल में भेड़िया था। उनकी मासूमियत और उनके छोटे से विलेज के बाहर की दुनिया के बारे में उनकी जानकारी की कमी का फायदा उठा रहा था। राम राजू जानता था कि वो चुप नहीं रह सकता। उसे कुछ करना था। उसे सबको सच्चाई दिखानी थी, लेकिन उसे और सबूत चाहिए थे। उसे समझना था कि यह धोखा कितना गहरा था। कपड़ों के एक छोटे से बैग और उसकी मां ने दिए थोड़े से पैसों के साथ राम राजू ने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा मिशन था। वो उस सिस्टम को उजागर करने जा रहा था जिसने उसके विलेज को जकड़ रखा था। उसने अपने छोटे से घर और जाने आइडेंटिटी एक खेतों की ओर देखा। उसने खुद से वादा किया कि वो वापस लौटेगा। वो सिर्फ पैसे के साथ नहीं, बल्कि एक समाधान के साथ लौटेगा। वो उन पीपलों के लिए उम्मीद वापस लाएगा जिनसे वो प्यार करता था। उसकी यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं थी, ये उसके
it's शहर ऑनेस्टी से एक शोरगुल वाली और उलझन भरी जगह थी। यह राम राजू के शांत विलेज जैसा बिल्कुल नहीं था। ऊंची इमारतें आसमान छू रही थीं, कारें और बसें लगातार शोर कर रही थीं। लोग हर जगह भाग रहे थे, उनके चेहरे पर जल्दबाजी और चिंता थी। राम राजू इस कंक्रीट के जंगल में बहुत छोटा और खोया हुआ महसूस कर रहा था। इट इज हाउ ऑन सिर्फ एक बड़े बाजार के पास एक चाय की दुकान पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। ये बाजार वो जगह थी जहां गांवों से सारी सब्जियां और अनाज बेचे जाते थे। वो सुबह जल्दी से देर रात तक काम करता था। ट्रक ड्राइवरों, व्यापारियों और मजदूरों को चाय परोसता था, और इस दौरान वो सुनता था, वो उनकी बातचीत सुनता था, पहेली को सुलझाने की कोशिश करता था। उसे जल्द ही पता चला कि पूरा सिस्टम एक शक्तिशाली आदमी राका द्वारा कंट्रोल किया जाता था। शंकर उसके विलेज का साहूकार राका के नेटवर्क का बस एक छोटा सा हिस्सा था। राका के आदमी बाजार में प्राइसिंग कंट्रोल करते थे। वे फार्मरों को अपनी उपज बहुत कम प्राइसों पर बेचने के लिए मजबूर करते थे, फिर वे उसी उपज को शहर में भारी मुनाफे पर बेचते थे। वो पैसा जो मेहनती ग्रामीणों को मिलना चाहिए था, वो राका और उसके अपराधियों की जेब भर रहा था। जो कोई भी हम पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राम राजू ने देखा कि वे सबको लाइन में रखने के लिए डर और धमकियों का इस्तेमाल कैसे करते थे। वो जानता था कि वो बहुत बड़े खतरे में था। वो सिर्फ एक विलेज का लड़का था जो एक शक्तिशाली आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ था। एक शाम उसने राका के कुछ आदमियों को एक किसान को पीटते देखा, जिसने अपनी सब्जियां सीधे एक दुकानदार को बेचने की कोशिश की थी। इस दृश्य ने उसे डर से भर दिया, लेकिन ऑनेस्टी से, एक नए तरह के साहस से भी। वो इस अन्याय को जारी नहीं रहने दे सकता था। उसने चुपके से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने नाम, ट्रक नंबर और बदले गए पैसों की मात्रा लिखी। वो जानता था कि यह जानकारी राका के शक्तिशाली सिस्टम के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार थी। उसे बहुत सावधान रहना था, जैसे एक बिल्ली के साए में चलता हुआ माउस। कुछ महीनों के बाद राम राजू के पास पर्याप्त जानकारी थी। वो पूरे नेटवर्क को समझ गया था, शंकर जैसे छोटे विलेज के मनी लेंडरों से लेकर शहर के बड़े बॉस राका तक। उसे एहसास हुआ कि अकेले उनके खिलाफ शहर में लड़ना उसके लिए असंभव था। पुलिस को अक्सर राका पैसे देता था और सिस्टम बस बहुत भ्रष्ट था। चेंज जड़ों से शुरू होना था। ये उसके अपने विलेज में शुरू होना था। उसने वापस जाने का फैसला किया। उसका मिशन अब सिर्फ सच्चाई उजागर करने के बारे में नहीं था। ये अपने पीपलों को अपने अधिकारों के लिए लड़न एंड सर माइस्किक्स वाये सशक्त बनाने के बारे में था। वो एक योजना के साथ शहर से निकला, एक खतरनाक लेकिन आशा भरी प्लान। जब राम राजू विलेज लौटा तो उसने सबको बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। पहले तो लोग हेजिटेटेड, वे फिरे हुए थे। वे इतने लंबे समय से शंकर के कंट्रोल में रहे थे कि वे एक अलग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। राम राजू ने उन्हें वे कागज दिखाए जो उसे मिले थे। उसने उन्हें शहर में असली बाजार प्राइसों के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे राका का सिस्टम उनकी कड़ी मेहनत की कमाई चुरा रहा था। उसने जुनून और ऑनेस्टी से बात की। वे मजबूत हैं क्योंकि हम बढ़ते हुए हैं, उसने कहा। अगर हम साथ खड़े होते हैं तो उनकी ताकत कुछ भी नहीं है। हमें अपने लिए काम करना चाहिए, उनके लिए नहीं। धीरे धीरे उसके शब्दों ने उनके हाथों में आग लगाना शुरू कर दिया। राम राजू के साहस से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक स्टैंड लेने का फैसला किया। उन्होंने विलेज कलेक्टिव नाम का एक समूह बनाया। विचार सरल था, वे अब अपनी उपज शंकर को नहीं बेचेंगे, इसके बजाय वे मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अपने संसाधनों को एक साथ मिलाया। युवा ग्रामीण जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी थी, उन्होंने अपने फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन असली बाजार प्राइसें ढूंढने के लिए किया। एक पुराने रिटायर्ड टीचर ने
उन्हें उनके सभी काम का रिकॉर्ड रखने में मदद की। उन्होंने अपनी फसल सीधे आसपास के कस्बों में बेचने का फैसला किया, राका के नेटवर्क को पूरी तरह से बाईपास करते हुए। ये एक कुरेजी कदम था। पुरानी दमनकारी व्यवस्था से अपनी आजादी की घोषणा, उनकी पहली बड़ी चुनौती जल्दी ही आई। शंकर अपना कंट्रोल खोने से गुस्सा होकर राका के आदमियों के साथ आया। उन्होंने ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनकी मदद के बिना कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। तुम ग्रामीणों को लगता है कि तुम हमारे खिलाफ जा सकते हो? तुम हमारे बिना एक दाना भी नहीं बेच पाओगे। लेकिन इस बार ग्रामीण फिरे नहीं थे। वे एक साथ खड़े थे, एक मानवीय दीवार जो उनके समूह की रक्षा कर रही थी। राम राजू सामने खड़े होकर उन्हें शांति से बोला, यह हमारी जमीन है और यह हमारी फसल है, हम इसकी कीमत तय करेंगे। और गुंडे इस एकता से हैरान थे। वे फिरे हुए अलग थलग परसनियों से निपटने के आदी थे, न कि एक दृढ़ समुदाय से। वे चले गए, लेकिन और ताकत के साथ लौटने का वादा किया। विलेज कलेक्टिव ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ प्राइसों के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी किया। उन्होंने एक सिस्टम स्थापित किया जहां हर कोई अलर्ट भेज सकता था अगर उन्होंने राका के आदमियों को आते देखा। उन्होंने विलेज के प्रवेश द्वार पर साधारण सौर ऊर्जा से चलने वाली रोशनी और कैमरे लगाए। टेक्नोलॉजी साधारण थी, लेकिन उनकी एकता उनकी असली ताकत थी। जब राका के आदमी रात में अपनी फसल जलाने के लिए वापस आए तो अलर्ट चला गया। पूरा विलेज जाग गया। वे लाठियों और रोशनी के साथ बाहर आए, लड़ने के लिए नहीं बल्कि रक्षा करने के लिए। अपराधियों को घेर लिया गया और भागने के लिए मजबूर किया गया। विलेज ने अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीत ली थी। विलेज कलेक्टिव की जीत, आप जानते हैं, विलेज में शांति और समृद्धि लाई। पहली बार फार्मरों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए उचित मूल्य मिला। वे अपने पुराने कर्ज चुकाने में कामयाब रहे। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे और ऑनेस्टी से कहूं, विलेज धीरे धीरे बदल रहा था। राम राजू एक हीरो बन गया। उम्मीद और चेंज का सिंबल। लेकिन खैर, उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। एक नया खतरा आ गया है बेटा। इस बार ये अपराधियों से नहीं बल्कि खुद सरकार से है। हमें अभी एक नोटिस मिला है। सरकार हमारी उपजाऊ लैंडें एक बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री बनाने के लिए लेना चाहती है। ग्रामीण हैरान थे। उन्होंने अभी अभी अपनी जमीन को एक दुश्मन से आजाद कराया था और अब उन्हें दूसरे का सामना करना पड़ा। सरकार ने उन्हें पैसे की पेशकश की, लेकिन ऑनेस्टी से ये कभी पैसों के बारे में नहीं था। ये जमीन उनकी पहचान थी, ये उनके पूर्वजों की जमीन थी। उन्होंने इसे फलदायी बनाने के इतनी मेहनत की थी। इसे खोने का मतलब था अपने घर, अपनी आजीविका और अपना भविष्य खोना। ग्रामीण असहाय महसूस कर रहे थे। वे सरकार से कैसे लड़ सकते थे? राम राजू, इस बार हिंसा या गुस्सा काम नहीं करेगा। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। राम राजू को विलेज के रिटायर्ड टीचर याद आए और उसने एक युवा वकील, एक दोस्त के बेटे के बारे में सोचा जो शहर में प्रैक्टिस कर रहा था। उन्हें सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करना था। युवा वकील प्रिया की मदद से उन्होंने भूमि अधिग्रहण लॉ का अध्ययन किया। प्रिया को पता चला कि सरकार ने सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। उन्होंने एक उचित सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं किया था। उन्होंने विलेज परिषद की सहमति नहीं ली थी, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक था। इसने उन्हें अधिग्रहण को चुनौती देने का लॉवी आधार दिया। राम राजू और प्रिया ने एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन वे जानते थे कि लड़ाई में बहुत समय लग सकता है। उन्हें जनता का समर्थन हासिल करना था। उन्हें अपनी आवाज विलेज से बाहर भी सुनानी थी। ये हमारा मौका है। चलो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हम सेव आवर विलेज नाम का एक पेज बनाएंगे। हम हर किसी के अपनी कहानियां साझा करने के वीडियो पोस्ट करेंगे।
उन्होंने दुनिया को अपने हरे भरे खेत, अपने खुशहाल बच्चे और अपना नया समृद्ध जीवन दिखाया। उन्होंने राका के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में लिखा और बताया कि वे अब एक नए खतरे का सामना कैसे कर रहे थे। सेव माई गाउन हैशटैग ट्रेंड करने लगा। देश भर से लोग, जिनमें छात्र, कार्यकर्ता और पत्रकार उनके उद्देश्य का समर्थन करने लगे। सरकार, जिसने सोचा था कि यह एक आसान अधिग्रहण होगा, अब राष्ट्रीय ध्यान और प्रेशर का सामना कर रही थी। साइंस डिजिटल अभियान ऑनेस्टी से एक बड़ी सफलता थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए छोटे से विलेज की कहानी ने देश की कल्पना को मोहित कर लिया। अखबारों ने राम राजू और विलेज कलेक्टिव के बारे में लेख लिखे। टेलीविजन चैनल पीपलों का इंटरव्यू लेने विलेज आए। सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोर्ट ने भारी जन समर्थन और प्रक्रिया में लॉवी खामियों को देखते हुए विलेज के पक्ष में फैसला सुनाया। भूमि अधिग्रहण नोटिस रद्द कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। हमने अपनी जमीन बचाई है, लाठियों से नहीं बल्कि कानून और टेक्नोलॉजी से। हमारी एकता ने एक शक्तिशाली गवर्नमेंट योजना को हरा दिया है। इस जीत ने राम राजू को एक राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। उन्हें विश्वविद्यालयों और सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने समुदाय की शक्ति, ईमानदार काम के महत्व और कैसे साधारण लोग बड़ा चेंज ला सकते हैं, इस बारे में बात की। पीपलों ने उनमें एक नए तरह का नेता देखा, एक जो ईमानदार, बहादुर और आम पीपलों की समस्याओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। स्थानीय राजनीतिक दलों के लीडरों ने उनकी लोकप्रियता देखी। वे जानते थे कि लोग उन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने उनसे संपर्क किया और उनसे राज्य विधानसभा के आगामी चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए कहा। पहले तो राम राजू हेजिटेटेड। वो एक किसान थे, राजनेता नहीं, लेकिन विलेज के बड़ों और उनके फ्रेंडों ने उन्हें मना लिया। तुमने सिस्टम से बाहर से लड़ाई लड़ी, अब इसे अंदर से बदलने का समय है। तुम हमारे जैसे हजारों गांवों के लिए आवाज बन सकते हो। राम राजू मान गए। उनके पास अपने अभियान के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। उनका अभियान पीपलों द्वारा चलाया गया था। विलेज कलेक्टिव के ग्रामीणों और आसपास के अन्य गांवों के समर्थकों ने उनके लिए प्रचार किया। वे घर घर गए, उनकी कहानी साझा करते हुए। उनका प्रतीक एक अकेला प्राण जो रास और जमीन मैं आप में से एक हूं। चुनाव कॉन्सिक्वेंसेसों के दिन पूरा विलेज सांस रोके इंतजार कर रहा था। जब खबर आई कि राम राजू ने भारी अंतर से जीत हासिल की है, तो हर जगह जश्न मनाया गया। वो लड़का जो कभी नौकरी ढूंढने विलेज से निकला था, अब उनका चुना हुआ नेता था। वो अपने पीपलों के सामने खड़ा था। एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने राम राजू के रूप में। ये जीत मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो मानता है कि एक ईमानदार आवाज, एक एकजुट समुदाय किसी भी सिस्टम को चुनौती दे सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है। विलेज अब सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं था। ये ताकत का प्रतीक था। ये साबित करता था कि असली शक्ति पीपलों के साथ होती है।